आज से तकरीबन 5 साल पहले सख्त सर्दियों की एक रात थी और मैं एक वेडिंग सेरेमनी पे था। सेरेमनी के ऊपर जैसे गोल टेबल पे चंद लोग बैठे होते हैं, हम चंद कजन्स और अंकल्स वहाँ बैठे हुए थे। तो एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि यार आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आपकी जॉब कैसी जा रही है। और इत्तेफाक से उससे कुछ महीने पहले ही मेरी जॉब खत्म हुई थी और उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला था और मैं उसके ऊपर एफर्ट्स पुट कर रहा था और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मुझे मिलना स्टार्ट भी हो गए थे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। तो वहां पे मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं अभी बताने ही लगा था कि साथ साथ जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे एक रिलेटिव ने फौरन से कहा कि आजकल ये वेल है। और जब उसने ये वर्ड बोला कि ये आजकल वेल है, तो वो मेरे दिल पे तीर की तरह जाके लगा और मैं इतना एम्बेरस हुआ कि मैं नजरें झुका के नीचे बैठ गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। और उसके पीछे वजह एक ये भी थी क्योंकि आज तक सारी जिंदगी मैं A+ ग्रेड्स लेता रहा, हर जगह टॉप करता रहा। UET लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो आई वाज सपोज्ड टू बी द ब्रिलियंट पर्सन एंड आई वाज सपोज्ड टू कम अप ऑन एवरीवनस एक्सपेक्टेशन। तो एक ऐसा लड़का जो बहुत ब्रिलियंट है और उसने सारी जिंदगी A+ ग्रेड्स लिए हैं और आज वो जॉबलेस हो गया और उसे पता नहीं लग रहा कि उसने आगे क्या करना है, और अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में है टू फाइंड हिज नेक्स्ट जॉब या फिर टू एक्सेल इन अ न्यू फील्ड विच वाज फ्रीलांसिंग। और उसको कोई इस लेवल का ताना मार दे, वो भी इतने लोगों में। दिस लिटरली किल्ड मी। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया, वो लोग जो मुझे 4 लोगों में टॉन्ट कर सकते हैं और मुझे एम्बेरस करते हैं, आज के बाद मैं सारी जिंदगी अपने ऊपर ये फेज कभी नहीं आने दूंगा। इसने मेरे पेट में एक ऐसी आग लगाई टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ एंड टू डू समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ कि मैं बहुत फियर्सली एक सक्सेसफुल इंसान बनने के पीछे पड़ गया। आज की इस वीडियो में जिन 3 चीजों का मैं जिक्र करूंगा जिन्होंने मुझे 28 ईयर्स ऑफ एज पे मल्टी मिलियनियर बनने का मौका दिया, उनमें से पहली चीज भी यही है, फायर इन द बेली। जी हाँ, कुछ हालात की वजह से मेरे पेट में एक ऐसी आग लग गई सक्सेसफुल होने की कि मैं उसकी जुस्तजू में रिलेंटलेसली लग गया। और ये जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक बहुत अहम चीज है जिसने मुझे भी हेल्प आउट किया और जो दूसरों को भी हेल्प आउट कर सकती है। जब तक आपके पेट में आग नहीं होगी टू डू समथिंग डिफरेंट, टू ग्रो, टू बिकम सक्सेसफुल, आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जिसने मुझे हेल्प किया और जो आपको भी हेल्प कर सकता है वो है फायर इन द बेली। तो आज ही अपने हालात देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने करंट हालात को देखें और ये फैसला करें कि मैंने इन हालात को बदलना है, मैंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बदलना है और मैंने एक बेहतर मजीद सक्सेसफुल इंसान बन के उभरना है। तो जब मेरे पेट में आग लग गई टू डू समथिंग बेटर एंड टू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस, तो सबसे पहले मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम शुरू किया। पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज जिस पे मैंने काम किया, इट वाज गेनिंग नॉलेज। अब ये नॉलेज चाहे मैं अपनी फील्ड में गेन कर रहा था, चाहे मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे गेन कर रहा था, जिन पे मैं वन बाय वन अभी जिक्र भी करूंगा, बट I fiercely started gaining a lot of knowledge because मुझे ये आइडिया हो गया था कि knowledge is not just power, knowledge is literally money। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू की, मैंने सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना शुरू किया, पैसा कैसे काम करता है, लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं, अमीर लोगों में ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जिन्होंने उनको उस मकाम पे पहुंचाया होता है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, बिलीफ सिस्टम, तमाम चीजों के पीछे मैं रिलेंटलेसली पड़ गया। तो सबसे पहली चीज जो मुझे बदलनी पड़ी टू बिकम सक्सेसफुल वाज माय बिलीफ सिस्टम। क्योंकि हमारा ये बचपन से बिलीफ सिस्टम होता है कि हम अगर मिडिल क्लास में या अपर एवरेज क्लास में पैदा हुए हैं तो सारी जिंदगी हमें वही करना है, हमें डिग्री लेनी है, जॉब करनी है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपस्केल करना है और बूढ़े होके फाइनली एक अच्छी सी छोटी मोटी गाड़ी लेके, एक छोटा मोटा घर बना के हमने इस दुनिया से चले जाना। कोई भी बड़ी चीज अचीव करने का गोल या माइंडसेट हमें बचपन से दिया ही नहीं जाता। तो सबसे पहले मुझे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ा कि यार सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है जिंदगी में कि आपने जॉब करनी है और किसी के लिए काम करके दुनिया से चले जाना है, बल्कि इस दुनिया में और कई रोड मैप्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो आपके होराइजन्स अनबिलीवेबली एक्सपैंड हो सकते हैं। दूसरी चीज जिस पे मैंने काम किया वो टाइम मैनेजमेंट। उससे पहले सीजन्स देखना, मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ टाइम जाया करना वाज माय फोर्टे और ये हम तमाम लोगों का होता है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया कि कैसे अपने वक्त को अच्छी जगहों पे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने वक्त को नॉलेज गेन करने, पर्सनली खुद को डेवलप करने, इंप्रूव करने, माइंडसेट को ग्रो करने में इस्तेमाल करना है। तो मैंने वो सीजन्स और मूवीज देखने की बजाय अपने वक्त को अच्छी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस, बुक्स और पॉडकास्ट सुनने पे वक्त करना शुरू किया एंड इट स्लोली स्टार्टेड चेंजिंग माय लाइफ ड्रामेटिकली। फिर अगली चीज थी कि हमारा पैसे के साथ रिलेशनशिप। हमें बचपन से बताया जाता है कि पैसा तो बुरी चीज होती है, अमीर लोग तो बहुत बुरे होते हैं, इन्होंने कोई घपले किए होते हैं, इनके कोई छक्के लगे होते हैं, इन्होंने किसी का हक मारा होता है तो ये अमीर होते हैं। हमें बचपन से ये माइंडसेट दिया जाता है। तो पैसे के साथ हमारा शुरू से रिलेशनशिप बहुत बुरा बनाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि पैसा कमाना तो अच्छी चीज है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे इस पे काम करना पड़ा और
मैंने समझा कि कैसे तमाम अमीर लोग ऐसे नहीं हैं जो बुरे लोग हैं, या पैसा इन इटसेल्फ बुरी चीज नहीं है, बल्कि पैसा तो सिर्फ एम्पलीफायर है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पैसा आपको बहुत अच्छा इंसान बना देगा, और अगर आप बुरे इंसान हैं तो पैसा आपकी बुराई को बढ़ा देगा। तो पैसे का आपकी अच्छाई या बुराई से ताल्लुक नहीं, ये तो सिर्फ एम्पलीफाई करता है। और दूसरा ये भी आइडिया हुआ कि दुनिया में कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, मल्टी मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, यंग एज में बने हैं, वो तो खुद बने हैं, उन्होंने तो प्रॉपर मेहनत की है, उन्होंने तो ऐसी वैल्यू ऐड की है मार्केट में जिसकी वजह से उन्होंने इतना पैसा कमाया है। तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि हमें तो ये सारी कहानी गलत सुनाई गई थी। अगर हमें ये अमीर लोगों की बुराइयां करने की बजाय उनकी जिंदगियां पढ़ने का मौका दे देते कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इस मकाम पे हैं, तो शायद हम लोग भी बहुत छोटी एज में बहुत सा पैसा अर्न कर सकते। इसके बाद जो मैंने चीज सीखी वो ये थी कि पैसा काम कैसे करता है, हाउ मनी वर्क्स। तो मुझे पता चला कि पैसा सिंपली एक्सचेंज है ऑफ वैल्यू। अगर आप किसी को कोई चीज वैल्यूएबल देते हैं तो उसके बदले में वो आपको पैसे देता है। इसी तरह अगर आप किसी का कोई मसला हल करते हैं तो वो आपको उसके एवज पैसे देता है। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम आप किसी का सॉल्व करेंगे या जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आप किसी का सॉल्व करेंगे वो उतने ही पैसे आपको पे करेगा। और अगर आप मास लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे कोई बड़ा मसला सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी उसके एवज पैसे देगी, जिसको हम एक बिजनेस भी कहते हैं। तो इन चीजों से मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये है दरअसल मेथड जिससे पैसा काम करता है। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मसले सॉल्व करेंगी लोगों के, और उसके एवज लोग मुझे बहुत से पैसे देंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फिर कौन सी स्किल सीखी और कैसे उसने मुझे हेल्प किया, मैं ये भी बता दूं कि एक और अहम चीज थी टेकिंग ब्लेम अपॉन माई सेल्फ। मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मैंने सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, हालात को, मैं किस फैमिली में पैदा हुआ, मेरे मुल्क को, मैंने इन चीजों के ऊपर ब्लेम नहीं डालना। वो तमाम चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको ब्लेम करके मैंने बहाना बना के बैठे नहीं रहना, बल्कि मैंने हर चीज, हर गलती का ब्लेम अपने ऊपर लेना। अगर ये नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें भी मेरी गलती। मैंने अपने आप को सुधारने पे फोकस किया, ना कि पूरी सोसाइटी को संवारने की कोशिश की, क्योंकि जिंदगी और सोसाइटी और कम्युनिटीज के हालात आपके मुताबिक नहीं चलते, मुल्क के हालात आपके इशारों पे नहीं चलते। हाँ, आप अपने अंदर क्या ऐसी तब्दीली ला सकते हैं, अपने ऊपर क्या ऐसी वर्किंग कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट अपनी स्किल्स को और अपने टैलेंट्स को 100% पोटेंशियल पे यूज कर सकें। और इसके बाद जो आखिरी चीज थी वो थी दूसरों को एम्पावर करना। दूसरों को जब से मैंने एम्पावर करना शुरू किया, चाहे वो ही स्किल है जो मैंने सीखी और दूसरों को सिखाना स्टार्ट की, या फिर कोई अगर मेरे से कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली बताया कि यार आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो दूसरों से हसद, जलन करने या उनकी टांग खींचने, जो हम पाकिस्तानियों को कॉमन मसला है, मैंने एक्चुअली लोगों को हेल्प करना शुरू किया विदाउट एनी फियर। ये कभी नहीं सोचा कि अगर इसको मैं ये 4 बातें बता दूंगा जो मुझे पता है तो कहीं ये कल को मुझे कंपीट ना कर ले, नहीं, बल्कि इसके बरक्स मैंने ये सोचा कि अगर आज मेरी वजह से ये 4 पैसे कमाता है तो उसके बदले में अल्लाह मुझे कितना देगा। और यही चीज मेरे सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती गई। तो अब तक हमने 2 चीजों की बात कर ली है, पहली चीज फायर इन द बेली और दूसरी चीज थी पर्सनल डेवलपमेंट। तो अब बात करते हैं उस तीसरी चीज की जिसने मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पे बदल दी और मुझे इतनी यंग एज में मिलियनेयर बनने का मौका दिया, और वो चीज है कॉपीराइटिंग। जी हाँ, कॉपीराइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसने मेरी जिंदगी, वक्त और हालात को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। और इस स्किल के बारे में मुझे पता है डैन लॉक के एक वीडियो से चला, जब उसने कहा कि 5 हाई इनकम स्किल्स हैं दुनिया में जो $10,000 से ऊपर कमाने की आपको सलाहियत देती हैं। तो उनमें से एक स्किल कॉपीराइटिंग थी। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला दैट कॉपीराइटिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स दैट ड्राइव एक्शन और टू मेक सेल्स, या फिर सिंपली पुट किया जाए तो इट इज द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग मनी विद वर्ड्स या मेकिंग मनी विद वर्ड्स। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि आप कैसे सिर्फ वर्ड्स की पावर से किसी को परसुएड और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो अपना वॉलेट खोल के आपको पैसे दे दे। तो इसके अंदर तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स है, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स थे, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स थे। तो मुझे इस फील्ड ने बहुत फैसिनेट किया। तो अगर मैं बिगिनिंग फेज में बताऊं तो जब मैंने इस फील्ड के अंदर डाइव किया और मैंने फाइवर के ऊपर अपनी पहली गिग सेल्स कॉपी से रिलेटेड बनाई, तो मैंने सिर्फ 4 बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई किया या प्रपोजल्स भेजे तो मुझे पहला $50 का ऑर्डर मिल गया। तो ये मेरी कॉपी राइटिंग के जर्नी का आगाज था। इसके बाद इसके साथ साथ मैंने अपने कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स को भी पिच किया कि नाउ आई एम अ कॉपी राइटर और मैं आपकी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स और फेसबुक एड्स वगैरह लिख भी सकता हूं, और मैं मार्केटिंग को भी साथ साथ स्टडी करता था तो मैं वो चला भी सकता हूं। तो मुझे वहीं पे $600 का एक रिटेनर क्लाइंट मिल गया जिसने मुझे $600 हर महीने पे किया, सिर्फ 3 दिन का काम पूरे महीने में उसके करने का। तब मेरा पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा चेंज हो गया और मैंने सोचा अगर मैं 3 दिन में इसका काम करता हूं और ये मुझे $600 देता है, जो कि मेरी इंजीनियरिंग की जॉब से उस टाइम भी सैलरी से ज्यादा पैसे बनते थे, तो मैंने सोचा अगर मैं ऐसे 10 क्लाइंट ले लूं, क्योंकि महीने में 30
दिन होते हैं, तो मैं तो $6,000 तक जा सकता हूँ। तब मेरे लिए एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम था, लेकिन ये ड्रीम मेरे अंदर पैदा जरूर हो चुका था। तब ही मैंने सोचा कि अब मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा और मैं फुल टाइम कॉपीराइटर के तौर पे ही काम करूंगा। तो वो रिटेनर क्लाइंट और उसके बाद फाइवर पे आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिव्यूज मिलते चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी इनकम और मेरे हालात हर चीज बदलती चली गई, टू अ पॉइंट वेयर आई वाज मेकिंग $3,000 to $5,000 per month on Fiverr and I was ranking on all major categories on Fiverr when it comes to copywriting। फिर मैंने खुद को एक्सपैंड किया और कई रिटेनर क्लाइंट्स के साथ काम किया, जिसमें से एक नोटेबल क्लाइंट जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर भी की थी अपने ग्रुप में, मैं एक यूके बेस्ड बड़ी एजेंसी का सीनियर कॉपीराइटर के तौर पे हायर हुआ। और उस दिन मुझे एहसास हुआ उस बात का जो मैंने आज से कई साल पहले सुनी थी एक गोल टेबल पे, और मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर से लेके आज कहां तक पहुंच गया। सो एट दैट टाइम आई वाज मेकिंग मल्टीपल 7 figures per month एज अ कॉपीराइटर। और उसके साथ साथ मैंने अपने ब्रांड्स भी लॉन्च किए, जिसमें से एक AKC है जिसमें मैं कॉपीराइटिंग की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने कई और बिजनेसेस लॉन्च किए और उनको स्केल किया, जिन्होंने मुझे ग्रो करने में हेल्प किया। और इस तमाम चीज के अंदर अगर मैं पिविटल रोल दूं किसी चीज को, तो वो कॉपीराइटिंग है, क्योंकि कॉपीराइटिंग ने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बदली, बल्कि कॉपीराइटिंग ने मुझे और कई बिजनेसेस ग्रो करने का मौका दिया। और इस तरह मैं एक जॉबलेस इंजीनियर से फाइवर पे टॉप रैंक किया हर कैटेगरीज में, बड़ी बड़ी ब्रांड्स और कंपनीज के साथ काम किया। मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान में वेकेशंस की, बल्कि मैंने दुबई में भी जाके वेकेशन की व्हाइल आल्सो वर्किंग देयर। तो मैं अगर सारा दिन एंजॉय करने के बाद वापस होटल में आता था, तो मैं होटल की लॉबी में बैठ के लिटरली काम करके कोई एक प्रोजेक्ट करके कॉपीराइटिंग का $100-150 अर्न करके फिर सोता था। तो मेरे अगले दिन के वेकेशन का खर्चा भी इस तरह निकल आता था। एंड दैट वाज द फीलिंग दैट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड आई वाज एबल टू एक्सपीरियंस इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 चीजें जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को बदला और मुझे 28 साल की उम्र में मिलियनियर बनने का मौका दिया, उनमें से नंबर 1 है फायर इन द बेली, नंबर 2 है पर्सनल डेवलपमेंट और नंबर 3 है कॉपीराइटिंग। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी, हालात, वक्त और जज्बात को बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी बेली में आग जलाएं, उसके बाद अपने ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं उस पर काम करना स्टार्ट करें, और फिर एक हाई इनकम स्किल सीखें, जिसमें वन ऑफ द स्किल्स इज कॉपीराइटिंग। तो अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, रिटन इंग्लिश में, और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप कॉपीराइटिंग को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस स्किल ने ही मेरी भी जिंदगी को कंप्लीटली बदला है और यही स्किल आपकी जिंदगी को भी कंप्लीटली बदल सकती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आपको लगता है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने गोल्स को अचीव करने में 1 स्टेप क्लोजर हो गए हैं, तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें टू फाइंड आउट मोर अबाउट माय फेसबुक ग्रुप एंड द कोचिंग प्रोग्राम्स अबाउट कॉपीराइटिंग दैट आई ऑफर। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।